नहीं चाहती कि मेरा भाई फिर से मजदूरी में जाए किसी के घर काम करने। दिन में और मेरे दादाजी गए थे, हम खीरा बेच रहे थे। एक औरत आती है, मुझसे बोलती है कि कहती तुम्हारी जैसी लड़कियां तो ऐसे ही काम करती है, पढ़ना लिखना तो तुमने है नहीं, तो मतलब ऐसे ही सब्जी वेब्जी बेच रहे हो, पढ़ने में ध्यान नहीं देते तो पढ़ने और कुछ इतना महंगा लगा रही हो। कि मैंने अपनी मम्मी के हाथों के फोटो ऐसे पिन कर रखे अपने फोटोज में कि कैसे उसके हाथ फटे हैं काम कर करके। पापा सीजनली फैक्ट्रीज में काम करते हैं। मम्मी पूरे गाँव में गई, किसी ने कुछ नहीं दिया। नेहा मैम ने वहाँ से मतलब कॉन्स्टेंट मुझे गाइड किया। मतलब नेहा मैम ने टारगेट दिया कि जनवरी में 2024 में दीपिका ये रहे मेंस अपीयर्ड बच्चे, इनके साथ तुम्हें कॉम्पीट करना है। एक आपके साथ आंसर राइटिंग की थी पहली बार। फिर हमने हाईलाइट्स भी ज्वाइन किया था। फिर जब आपका कॉन्कर का मेंस का लॉन्च हो रहा था, पूरा जीएस मैंने तब वहीं से ही प्रिपेयर किया। आपको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स याद है? उसमें रैंक 14 आपको बोले थे कि मेंशन करके आ रहा है कि आएगा, और वो क्वेश्चन ही आ गया। मतलब मेरा ना जीएस का 60 to 65% पेपर ऐसे गया कि सब सच बताया, इसलिए डाल रहा है इंट्रोडक्शन ही आ गया। हेलो एवरीबॉडी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान थोड़ा सा रोक के देते हैं, है ना? हमेशा मैं ना एक वो देखा करता था कि एक छोटा-सा मैं एक छोटे किसी टेडी बियर के लिए भगवान से माँग रहा हूँ, बट उसकी जगह भगवान ने फिर कुछ बहुत बड़ा खिलौना दिया। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड गॉड्स प्लान, येस। मैं जितने सारे एनेक्डोट शेयर करूँ उतने कम है। आई वुड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस, आई हैव माय मोस्ट बिलव्ड, मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट टुडे विद मी। स्टूडेंट्स इनकी जर्नी अगर आप सुनेंगे तो चाहे आप भारत के किसी कोने में, किसी हिस्से में इस टाइम बैठे हैं, आप इतने इंस्पायर होंगे कि आप एग्ज़ाम एम करना चाहेंगे, आप अपने एम्बिशन को जीना चाहेंगे। आई हैव दीपिका पांडे, AIR 686 of the recent UPSC examination. Welcome Deepika. थैंक यू सो मच सर। Welcome back to Understand UPSC. मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी, दीपिका हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंड सिंस डे 1, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से। चाहे वो कॉन्कर 24 हो, कॉन्कर 25 हो, इंटरव्यू 25 हो, हमारे शी इज़ द मेंटर ऑफ द मैड बैच 3 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। शी इज़ द टीम मेंबर इन द कंटेंट टीम, इन द टेस्ट सीरीज टीम, बहुत कुछ सँभालते हैं हमारे लिए, बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे वक़्त से सँभालते हैं। I also have a very special guest with me other than Deepika. I have been एन ओवरऑल पर्सन जिसने कॉन्कर देखा है, बट दीपिका की जर्नी को क्यूरेट करना, दीपिका की जर्नी को हैंडक्राफ्ट करना जिस इंसान ने किया है, दैट इज आर लीड मेंटोर, अंडरस्टैंड यूपीएससी के लीड मेंटोर, अंडरस्टैंड यूपीएससी की चीफ मेंटोर, नेहा शर्मा मैम। नेहा शर्मा मैम ने खुद लास्ट यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, और तब दीपिका और मैम ने दोनों ने मेंस लिखा था, और इस बार फाइनली मैम की गाइडेंस में, मैम की मेंटोरशिप में दीपिका हैज स्कोर्ड दिस ब्यूटीफुल रैंक। एंड हम अभी बात भी कर रहे थे कि कौन सी सर्विस मिलेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली शी बी ज्वाइनिंग द आईपीएस, एंड देन विल ऑब्वियसली अगेन एम फॉर द आईएएस, बट खैर। So congratulations to you, ma'am, as well, and welcome to ma'am as well for being here. Now, I'll speak lesser and I'll let these two people speak, because you need to hear this journey, you need to know this journey, you need to understand this journey, to feel this journey कि कैसे ऐसे होता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी, जब आपके प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उस समय भी, when things are not in favor of you, when things are completely against you, when you feel that everything is drowning, तब आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खड़े होते हैं और इतिहास रचते हैं, कैसे आप दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। दीपिका, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए सर। मतलब अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो गया या नहीं हुआ है, बट अब तो रिजल्ट आ गया तो हो गया, सर बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब ये है कि बहुत सालों का स्ट्रगल्स था, तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिला, वो होप मिली। मैं जब अभी मंदिर से आ ही रही थी, मैं जिस टाइम रिजल्ट आया, तो मैं शनिदेव को बहुत मानती हूँ, तो मैं मंदिर गई थी शनिदेव के। और मैं जैसे ही मंदिर से एक कदम मेरा अंदर था गेट के और एक कदम बाहर था, वैसे ही मतलब कॉल आ गया कि दीपिका रैंक 686 आ गई है और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है सर। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही ऐसा था कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ सर। मैंने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में, तो यूपीएससी निकालना तो मतलब ड्रीम था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकते थे कि हम उस जहाँ जहाँ से मैं आती हूँ सर, वहाँ से हमारा गवर्नमेंट स्कूल एटलीस्ट 7 to 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हर दिन 7 किलोमीटर जाना, फिर 7 किलोमीटर आना, घर के कामों में हाथ बटाना, खाना बनाना, एंड फिर कॉलेज में वही सारे स्ट्रगल, हिंदी मीडियम होना, फिर इंग्लिश मीडियम मैंने यूपीएससी में चूज किया। और फिर मैथ्स ऑप्शनल ले लिया रिवेंज के लिए कि मुझे प्रूव करना है कि लोकल यूनिवर्सिटी से आके मैथ्स ऑप्शनल लेके भी रैंक आ सकती है। तो दैट वाज माय मोटिव। मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा, बट मैंने ये ठाना था। एंड देन फिर मैंने 2022 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तब मैं 21 ईयर्स की हो गई थी ऑलमोस्ट। तो फिर 2023 में मैंने प्रीलिम दिया, सी सैट फेल हो गया। तो 2023 में सी सैट फेल हो गया, पर जीएस की कट ऑफ अच्छी थी, मतलब मार्क्स अच्छे आए थे। देन फिर 2024 दिया, एंड जीएस से उस 2023 से एक स्पेशल ये है कि वहां से मुझे नेहा मैम मिल गई थी।
इट्स लाइक नेहा मैम, मुझे मेरा नहीं निकलता है तो नेहा मैम का सामने से मैसेज आता है कि दीपिका ऑल गुड, कि कैसा चल रहा है, एंड लोड नहीं लेना है। कभी कभी शायद हम इसलिए पास नहीं होते क्योंकि हमारी एक दिन रैंक आने वाली होती है, कौन से अटेम्प्ट में आएगी तुम्हें भी नहीं पता, बस तुम्हें मेहनत करनी है। तो नेहा मैम ने वहां से मतलब कांस्टेंट मुझे गाइड किया, मतलब सी इज लाइक, मतलब मैम मेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह है, जो मुझे हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है। मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट होती थी कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं बहुत शाई पर्सन थी, एंड मतलब बात करना भी नहीं आता था कि कैसे बात करनी है, मेरी तो टूटी फूटी इंग्लिश है। इंटरव्यू में भी जाके वही बोली है, बट नेहा मैम ने मुझे वहां से कॉन्फिडेंट रहना सिखाया, एंड देन फिर मैंने बहुत प्रिपरेशन की। नेहा मैम ने टारगेट दिया कि जनवरी में 2024 में कि दीपिका ये रहे मेंस अपीयर्ड बच्चे, इनके साथ तुम्हें कॉम्पीट करना है, एक वाईपीटी ग्रुप में ऐड किया। तो वहां से फिर ऐसे बहुत, मैम ने बोला कि ये लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, तुम काम करती हो, तुम होम ट्यूशंस देती हो, कोचिंग में पढ़ाती हो अपना खर्चा निकालने के लिए, तुम उसके बाद भी इनके साथ compete कर सकती हो क्या? तो सर मैंने तब से मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सीरियसली ले लिया कंपटीशन को। तो मैं सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा एंड ऑल सब। और उसके बाद मेरा गोल यही रहता था कि पूरे दिन में किसी भी तरीके से 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके बिना मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। तो मैंने हर दिन का शेड्यूल बनाया कि मुझे ट्राई करना है कि 12 घंटे तो पहुंचना ही पहुंचना है, मिनिमम 10 घंटे। तो ऐसे करके स्टार्ट किया था 2024 में। फिर मैम ने ही मुझे आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करवाया था 2023 में ही। तो वहीं से ऋषभ सर के साथ और आपके साथ आंसर राइटिंग की थी पहली पहली बार। तो ऋषभ सर ने पहला कॉपी चेक मेरा ही किया था और मुझे बोला था कि मेरे आंसर बहुत वाह! अच्छे हैं। एथिक्स की भी की थी ना उन्होंने आपकी हाँ, कॉपी तो चेक? मेरी मतलब उन्होंने, जब मैं 2023 में प्रीलिम फेल होने के बाद पहली बार मेंस वाला ज्वाइन करी ना, मैं सब्जी मेंस तो तैयारी कर रहे थे, तो सर ने पहली कॉपी मेरी ही चेक करी और मेरे को ऐसे पूरा ऐसे रिव्यू भेजा था कि ये चीजें करनी है। मैंने बहुत सीरियसली लिया सर, और फिर मैंने बहुत ऐसे आंसर राइटिंग करी, क्योंकि मेरी तो इंग्लिश ग्रामर आपको तो पता ही है कितनी खराब है, तो मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो मतलब वहां से मैंने बहुत ऐसे एफर्ट्स मारे। मेरे को याद है कि मेरी 6 से 7 यूपीएससी आंसर राइटिंग की कॉपीज है, जो भरी है। जितनी इतनी भरी है। तो वो मैंने काफी ऐसे किया, फिर सर ने जितना बताया, बट मैथ्स की का कोई गाइडेंस नहीं थी तब मेरे पास, कोई नहीं था मैथ्स के लिए, जो जो मुझे समझ में आया मैं करते गई। वो सब गॉड का प्लान था कि भाई ऐसे ही करना है, तो प्रॉबेबली शायद मैंने इसीलिए मैथ्स ऑप्शनल लिया। फिर 2024 में सर फिर वो मतलब आप करवाते थे, प्लान डालते थे सब वाईपीएलपी, तो उसमें यही था कि 12 12 घंटे पढ़ के पढ़ना है। तो मैम कांस्टेंट सपोर्ट करते रहती थी, क्वेश्चंस भेजते रहती थी, हर दिन टारगेट भेजो, क्या है टारगेट 12 घंटे की है, वाईपीटी स्क्रीनशॉट आपका भेजो। आपका और नीरज का वो होता था ना? हाँ, एक ग्रुप हुआ कंपटीशन करता होता था। था। तो मैम ने बनाया था, तो फिर वही कि 2024 का फिर ऐसे प्रीलिम क्लियर हो गया। फिर तो सर आपको पता ही है, फिर हमने हाई राइज भी ज्वाइन किया था। देन मेंस के टाइम पे क्या हुआ, सर मेंस के टाइम प्रीलिम हो गया तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, तो आपके ग्रुप में ज्वाइन थे। बट सर आपको याद होगा, मतलब मेरे अकाउंट में ना उस टाइम पे जब आपका कॉन्कर का मेंस का लॉन्च हो रहा था, आपने 4,500 में ही लॉन्च किया था, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, बट मेरे लिए बहुत थी, क्योंकि मेरे अकाउंट में 240 रुपीज थे, विच आई कांट अफोर्ड दैट टाइम। मैं होम ट्यूशंस पढ़ाती थी, बट इट्स लाइक मुझे यहाँ दिल्ली में बैठ के जो पापा के साथ रह रही हूँ उसका रूम रेंट देना है, या फिर अदर खर्चे चलाने हैं, भाई बहनों की फीस देनी है, तो मैं सेव ही नहीं कर पाती थी बिल्कुल। तो फिर आई रिमेम्बर नेहा मैम ने बोला कि कुछ करते हैं, मेंस लिखना है तो कुछ तो करते हैं। तो नेहा मैम और आपने फिर मुझे वो ऐसे गिफ्ट फॉर यू करके कॉन्कर मेंस का बैच दिया, और मतलब मेरे लिए वो बहुत ही हो गया कि मतलब भगवान जी जब चाहते हैं ना तो किसी न किसी को आपकी लाइफ में भेज देते हैं। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में आप दोनों को भेज दिया उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था ना सर कि ऐसे करके अरेंज करना, जब घर वालों को भी ऐसे यूपीएस से समझ नहीं आ रहा है उस रिमोट विलेज में कि क्या है क्या है। तो मैं मांगने से भी डरती थी, क्योंकि मेरे घर वाले इतना कमाते ही नहीं थे। तो मांगने से भी डरती थी कि यार कैसे ही मांगू कोर्स के लिए, क्योंकि मम्मी को अगर बोल दूंगी तो उसके लिए तो 4,000 भी बहुत ज्यादा बहुत है। क्योंकि भैंस भैंस का दूध लगा के हम लोग कमाते हैं, तो उसमें कितने ही मिलते होंगे, 1,500 2,000 रुपए मिलते हैं, उसमें खर्चा चलाना है। तो ये सब था, बट सर आपने दिया था तो पूरा मैंने जीएस, मैंने कभी कोई टॉपर्स कॉपी नहीं देखी थी, तो पूरा जीएस मैंने तब वहीं से ही प्रिपेयर किया। एथिक्स फर्स्ट टाइम किया उस टाइम पे, जीएस फिर उस टाइम पे जीएस 3 फर्स्ट टाइम किया, जीएस 2 तो मैंने ऋषभ सर से किया था, एंड जीएस 1 अगेन सब सब वहीं से, पूरा जीएस मैंने वहीं से किया। बट सर उस टाइम पे मेरे को मैथ्स का समझ नहीं आया कि मतलब मैथ्स कैसे करना है, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजी आई कुडंट गेट कि कैसे करना है, तो पीवाईक्यूज नहीं किए, मतलब मैंने कुछ मेरे जैसा था, मैंने कोई मेहनत की ही नहीं थी तब, मेरा 60 to 70% सिलेबस बाकी ही था। अब जो मुझे रियलाइज होता है, तो मेरे पहले मेंस में मुझे, और कहते हैं ना जब नहीं होना होता तो चीजें भी गलत हो जाती है, तो मेरे को डेंगू भी हो गया साथ में, टाइफाइड भी हो गया, मेरा मेंस भी नहीं हुआ। और
उसमें मेरे ऑप्शनल में 158 मार्क्स आए दोनों पेपर मिला के, 60 और 98 मार्क्स आए थे। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिर वापस से मैम ने बोला कि पढ़ना तो है, मतलब मैथ्स करना है, तो जितना मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में था फिर उसके बाद से मैथ्स करी। तो फिर सर तो फिर अंडरस्टैंड के साथ मेरे रिव्यू का काम भी स्टार्ट कर लिया ताकि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, और सर बहुत सपोर्ट किया आपने और मैम ने मुझे उसके लिए। फिर ना मैं सर उसके बाद मैं अपने भाई बहनों की फीस आराम से दे पाती थी, उनकी कॉलेज की फीस, रेंट वगैरह, तो थोड़ा सा माइंड कम एंगेज रह सही पाता बात है, था। सही बात एंड देन फिर सर 2024 में वही मेंस, मतलब मैथ्स वगैरह करना। देन सर वही प्रीलिम तक तो सफर ऐसे ही चला, एंड आई डू, और मैंने तो जॉब भी करी है साथ में, आपको तो पता ही है। है। अभी तक भी कर रहे हैं। अभी तक भी कर रही हूँ, तो मेंस के टाइम पे भी की थी मैंने। तो बहुत सारे लोगों को होता है ना कि इसे मेंस के टाइम पे जॉब करेंगे तो नहीं होता है, मेरा तो हो गया। तो मेंस के टाइम पे भी था। और सर मेंस के टाइम पे इस बार सबसे अच्छी बात क्या हुई सर कि आई फाउंड अ फ्रेंड इन मैथ्स ग्रुप who guided me thoroughly the maths, and his name I really want to take his name, that is his name is Vidya Bhushan, and he's my very good friend. आज सुबह मैं उससे मैकेनिक्स का सेशन लेके आई हूँ उनके साथ बैठ के मैथ्स में। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मेरे को मैथ्स के रिगार्डिंग, एंड जीएस के रिगार्डिंग आई फाउंड आदित्य मित्तल, मेरा दोस्त है, बट अभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए मेरे मेरे भी को नहीं है बहुत उसमें चले बहुत इस बार। बहुत नहीं, नहीं बुरा वो लग रहा है। हुँ, बट ही इज सच अ फ्रेंड जिसने बहुत ज्यादा जीएस में मेरी चीजें हेल्प करी। मैं जॉब कर रही थी, उसके बाद कैसे क्यूरेटेड कंटेंट मुझे देना है चीजों को पढ़ पढ़ के, तो वो ब्लू बुक पढ़ता था एंड देन मुझे भी समझाता था। फिर ऐसे ऐसे करके हमने किया, मैम तो गाइड करती थी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। मैंने मैम के बहुत सारे नोट्स यूज किए हैं, मतलब मैम के नोट्स तो डायमंड है, मतलब जीएस 3 के तो और सोसाइटी के तो नोट्स मैं भूल ही नहीं सकती। और मैंने और आदित्य ने तो उनको 12-12 घंटे मेन से पहले डिस्कस भी किया है। तो हमने, मैं और आदित्य 10-12 घंटे सुबह से बैठते थे, 8 बजे से रात के 1 बजे हम सेशन खत्म करते थे, उसके बीच 15-15 मिनट का ब्रेक। तो दैट वाज बहुत सारा मेहनत, एंड मैथ्स में भी किया। मतलब मैंने अभी भी बहुत पूरा सिलेबस अच्छे से किया नहीं था क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, बट ऐसा था कि 80% इस बार कवर किया, और 80% से जितना हुआ तो उससे रैंक तो आ गई हाँ, एटलीस्ट। बच तो बिल्कुल। फिर ये किया, एंड मेंस के टाइम पे भी फिर मैंने जॉब तो की थी, एंड 1 महीना सर आपने लीव दी थी। एंड सर आप इतने अच्छे हैं ना कि, और मैम अब सर आपने मुझे पेड लीव दी थी, मतलब मेरी फैमिली को और मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम ना आए, आपने मुझे पेड लीव दी थी। सर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो सर आपने किया। मतलब लिटरली सर, मैं मुझे भी नहीं पता मैं कैसे क्राइसिस में चले जाती, कैसे चीज़ों को डील करती, क्योंकि किसी भी रिलेटिव्स को इस बार पता ही नहीं था कि मैंने दिया है यूपीएससी सीएससी। और सर मुझे अपनी फैमिली को सस्टेन करना है या फिर अपने भाई बहनों की फीस करनी है, वो सब मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मैं कैसे ही करती। बट सर आपने हमेशा मुझे, मेरा हाथ ऐसे हैंड होल्ड करके थामा रखा आपने और मैम ने, कि सर वो फेज भी चला गया, मतलब इट्स लाइक पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट था। तो सर मेरी फैमिली जो है क्राइसिस में नहीं आई उसकी वजह से, सर रियली रियली बिग अरे थैंक यू फॉर मतलब दैट। रियली रियली थैंक यू मैम। तो फिर अभी तो फिर उसके बाद से इंटरव्यू कॉल आ गया, एंड सर इंटरव्यू के टाइम पे मैम ने मुझे ना, एक बात याद थी, इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू का रिजल्ट आया, मेरा ना 8 दिन में ही इंटरव्यू कॉल आ गया। 15th को था ना आपका? और मेरे को ऐसा था यार, मैंने तो रिवेंज लेने के लिए फिर से इंग्लिश मीडियम कर दिया है। तो अब मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं रोने लग गई थी बहुत ज्यादा। मैं मंदिर गई, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन काफी अच्छा है, बहुत मैं हेल्प करता है। मैनिफेस्टेशन में काफी बिलीव करती हूँ। तो जैसे मैं अपने ग्रुप में भी सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन प्रमोट करती हूँ। तो आई बिलीव कि भगवान पे भरोसा रखो तो चीजें हो यस, जाती हैं। तो एब्सोल्युटली। मेरे साथ वही हुआ, तो फिर मैं मंदिर गई, मैं बैठी शनिदेव के सामने और मैंने बोला, बाबा जी आप ही देखो कैसे क्या करना है, आप ही ने डिसाइड करा मेरे लिए जर्नी, तो मैं इसको वैसे ही करूंगी, बस आप साथ देना, आई एम टोटली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू। उससे बहुत ताकत आई, मुझे हिम्मत आई 8 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ही इंटरव्यू दिया, बट एक मैम की बात याद थी कि जाके रिवेंज लेना है। तो मैंने लास्ट टाइम ऐसे, काजल मेरी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त है काजल, है मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। ऑलरेडी आर काजल एंकर एंड इन द शिवी, रिजर्व लिस्ट। काजल एंड शिवी आर माई लाइक अ बेस्ट फ्रेंड इन दिस जर्नी। तो मैंने काजल को इंटरव्यू दिलाने गई थी लास्ट टाइम, तो मैं मैनिफेस्ट करके आई थी कि मैं यहाँ पे जाऊंगी और जो मैम ने साड़ी पहनी है मैं वही साड़ी पहन के इंटरव्यू दूंगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मैम की साड़ी पहन के गई, मेरा बोर्ड और मैम का बोर्ड सेम था, और जो हाँ मेडिकल था वो भी सेम था। वाओ! बट मेरे को हमेशा से एक वर्ड याद आते थे, क्योंकि उससे पहले साल मैम का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे यही आता कि दीपिका अब तुमने रिवेंज लेना है मेरा। तो मैम के वो वर्ड थे और मैंने उनको ऐसा ना पूरे दिल पे लगा लिया था, करना है। तो सर आपको पता है मैं जॉब के साथ साथ, मतलब मेरा 5 से 6 घंटे का काम होता था कंटेंट वगैरह में, तो उसके बाद में मैं वाईपीटी अलग से चलाती थी और मैं उसमें हर दिन 12 घंटे हाँ, पढ़ती थी। तो मैंने इतनी स्लीप जिसको कॉम्प्रोमाइज समझ नहीं नहीं आ थी। रहा है वो समझिएगा इस चीज़ को। 5-6 घंटे वो जॉब कर रही है अनसैन के साथ, उसके अलावा वो घर के काम कर रही है, सारा खाना बना रही है, झाड़ू-पोछा कर रही है, बर्तन कर रही है। आज भी जब मेंस का रिज़ल्ट आया था शायद तब, सुबह बर्तन धो के आई तो हाँ, थी, तो झाड़ू पोछा करके आई तो हूँ। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। इसके बाद वो 12 घंटे पढ़ रही है। आपके पास क्या क्या एक्सक्यूज़ है, आप सोच लो एक बार, है ना? थिंक अबाउट द एक्सक्यूज़ दैट यू वांट टू गिव। तो जिनको करना होता है वो कर जाते हैं, जिनको मेहनत करनी होती है वो मेहनत कर जाते हैं, जिनको सक्सीड होना होता है वो सक्सीड हो जाते हैं।
वो एक बहाने नहीं बनाते हैं ना। मेरा एक बहुत ही फेवरेट टीवी सीरीज है सूट्स, तो उसमें एक डायलॉग है हार्वी स्पेक्टर का कि विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस, है ना? विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो वही है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मुझे बचपन से यही था कि मतलब हमको ना इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन काफ़ी टफ है, शादियाँ जल्दी हो जाती है या फिर घर के काम बहुत होते हैं, पहाड़ी इलाकों में वैसे ही घर वालों की कमाई बहुत कम होती है, पापा सीजनली फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो मुझे ना मैंने अपनी मम्मी के हाथों की फोटो ऐसे पिन कर रखी है अपने फोटोज में, कि कैसे उसके हाथ फटे हैं काम कर करके। मैं उसकी आंखें देखती थी कि आंखों में उसकी स्किन आ गई है, लेकिन वो फिर भी काम कर रही है, ऑपरेशन नहीं करा रही है ताकि मैं पढ़ लूँ, मेरी चीज़ें हो जाएं। और हर वक्त इतना सपोर्ट करना पूरी फैमिली का। तो वो काफ़ी ज़्यादा बचपन से ऐसा ड्रीम बन गया था कि यार कुछ तो करना है, ऐसा तो करना है कि अपने घर वालों को इस चीज़ से निकालना है, भले ही मैं कितना स्ट्रगल करूँ। मैं नहीं चाहती कि अब उनको रोज रोज स्ट्रगल देखते हुए, नहीं चाहती कि मेरा भाई फिर से मजदूरी में जाए किसी के घर काम करने, या पापा को नहीं कराना वो प्रेस का हर रोज काम करके उनके हाथों में छाले। तो वो बहुत डिटर्मिनेशन था, और मैं बचपन से ही ऐसी थी कि मतलब मुझे पढ़ना है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग तो मेरा मजाक भी बनाते थे, मेरे कोई दोस्त भी नहीं होते थे। तो मुझे हमेशा से ये था अपने आप को प्रूव करना है कि शायद कभी तो कोई रिकॉग्नाइज करेगा। तो उसका डिटर्मिनेशन तो बहुत नीडेड है, और मुझे नहीं पता भगवान ने कैसे मेरे लिए यूपीएससी का रास्ता दिया, पर शायद ही मेरा डिटर्मिनेशन था और गॉड का प्लान था, और इसी वजह से रैंक आ गई। सो प्राउड एंड सो प्राउड एंड सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू, सो प्राउड ऑफ यू। मैम आप बताइए, आपको क्या याद है दीपिका की जर्नी से? कैसे आपने स्टार्ट किया था दीपिका को मेंटोर करना, या फिर जो भी आप दीपिका के मेंस भी दिलाने गए हैं, इंटरव्यू दिलाने गए हैं? मैम ने तो बहुत कुछ किया है मेरे, मतलब ऐसा है कैसे नहीं कि किया सकता। इट फील्स लाइक कि 3 साल की वो जर्नी एकदम से अब पूरी हुई है। जाके कंक्लूड हुई है विद द रैंक। एंड सर हुआ ये था कि कोविड के टाइम पे ना हमें ये लगा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ना पढ़ाई बहुत अफेक्ट हो रही है, बिकॉज दिल्ली से स्टूडेंट्स घर नहीं जा पाए थे बहुत सारे। हम लोग भी दिल्ली में ही थे। जी। आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरा फर्स्ट मेंस मैंने दिया था उसके जस्ट पास। सो आई फेल्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फोकस नहीं कर पा रहे, तो वी क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। उसमें ऐसा होता था कि 50 60 70 100 स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करते थे, सभी साथ में पढ़ते थे। और सर वो इतना प्रोडक्टिव ग्रुप था कि वहाँ पे ना 12-12 घंटे की सिटिंग्स होती थी। उसमें ऐसा था कि आई स्टिल रिमेंबर सम स्टूडेंट्स यूज्ड टू जॉइन फ्रॉम कश्मीर के एकदम जो टेरर प्रोन इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल ही फैसिलिटीज नहीं है, ऐसी-ऐसी जगहों से बच्चे उसमें जॉइन करते थे। लास्ट ईयर कौशिक मिश्रा ने भी लास्ट ईयर अपने कौशिक की रैंक इंटरव्यू थी। में मैं भी उस उसी का बात पार्ट हूँ अभी तक। मैं परसों ही बैठी थी वहां पे। दीपिका की रैंक है वहां से, कौशिक की रैंक है। उससे एक साल पहले देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हिमा वामशी, उनकी रैंक आई थी। देयर वाज अनदर रैंक इन टॉप 100। तो मतलब वो ग्रुप ना काफी प्रोडक्टिव रन हुआ था। तो उसी में दीपिका यूज्ड टू जॉइन। सो उस टाइम पे दीपिका का फर्स्ट अटेम्प्ट सा था, तो आई यूज्ड टू सी हर स्टडिंग एंड ऑल। मेरा ऑलरेडी एक मेंस हो गया था और उस टाइम पे समहाउ ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैंने बाय चांस दीपिका को मैसेज किया कि हाउ आर यू फीलिंग, अभी क्या है? एंड शी सेड दैट अभी आई एम फीलिंग लाइक आई एम going into depression. These were her words. And I felt so moved कि यार जो बच्चा मतलब 12-12 घंटे की पढ़ाई कर वो भी रहा ऐसे बोल रहा है, वो भी उस स्टेज पे है। मतलब दिस एग्जाम हैज मेड हर सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट हर एबिलिटीज कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा True. कि मेरा निकल सकता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब ना इस स्टेज पे अपने आप को सेल्फ डाउट और इन टेंडेंसीज में फॉलो अप कर जाते हैं। तो मैंने दीपिका को यही बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम मेंस दे रहे हो, डेफिनेटली ये डेफिनेट है, तो हमें अभी से आंसर राइटिंग करनी है। सो आई वाज फीलिंग कि क्या होता है ना, जब हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा होता तो हम ना इमेजिन ही नहीं कर पाते अपने आप को मेंस मेंस देना देते क्या हुए। होता होगा, सही बात है। बट आई पुट हर इनटू मेंस प्रिपरेशन फर्स्ट, कि मतलब इसको ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मेंस तो लिखना है, ऐसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग ये होती है। देन वी जॉइंड। अंडरस्टैंड का तो था ही सपोर्ट ऑलवेज, तो ऋषभ सर वगैरह, कॉपीज इवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ चीजें थी। और 2024 का प्रीलिम्स दिया एंड व्हाट शी इज टेलिंग कि वाईपीटी ग्रुप वगैरह बनाया। तो मतलब मुझे ना ये होता था, मुझे पता था कि मतलब दीपिका इज अ पर्सन जिनका मैं हर जगह एग्जांपल देती हूँ लगभग। अभी तो आई मीन गुरुकुल, तो मैं गुरुकुल में भी आने से पहले एग्जांपल दे के आई हूँ कि देयर इज सच अ कैंडिडेट एंड अ पर्सन, बिकॉज व्हेन लाइफ हैज ऑल ऑड्स अगेंस्ट यू, True. मतलब शी इज वन पर्सन जिसका मैंने ये देखा कि लाइफ में हर चीज ही ऑड्स है। True. एवरीथिंग, बी इट फाइनेंशियल, बी इट यू नो लाइफ कंडीशंस, हर चीज। लेकिन the thing is कि still a person can hope and imagine And work hard. and work hard। मतलब with this imagination ना कि नई रैंक आ सकती है। मतलब I've seen very rare students जो 2-3 बार फेल होने के बाद ऐसा सोचे कि ये रैंक आएगी। Not just imagination, a very strong self belief. सेल्फ बिलीफ। दीपिका को तो मैंने हमेशा देखा है, हाँ। she has always had this Self- very strong हाँ। self belief कि सर होगा तो। I've seen that. तो वहां से जो बिल्डअप हुआ ना, थोड़ा मेंस की प्रेप करी, फिर प्रीलिम्स की, एंड आई यूज्ड टू ट्रैक हर आवर्स वेरी। और मुझे बुरा भी लगता था जब 10 आवर्स से कम जाते थे और मैं मेरे को डांटना पड़ता था
कि यार ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी सारी चीजें हैं इसके दिन के शेड्यूल में, और फिर भी मैं डांट रही हूँ। बट आई वाज लाइक कि नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड लीनियंस, क्योंकि मुझे पता है कि शी कैन डू इट। इफ शी कैन रीड फॉर 12 hours 6 days, शी कैन रीड इट फॉर 7 days as well. Correct. तो इट शुड नॉट बी a negligence. एंड इसमें ना बहुत बड़ा रोल ना, सी सर होता क्या है ना, यू कैन नॉट मोटिवेट अ पर्सन जो कि सेल्फ ड्रिवन नहीं है। Correct. तो दीपिका का ये होता था कि उसको पहले ही डर लग जाता था कि आज मेरे मतलब एज आई कॉल, अगर इसके 9 घंटे हुए हैं तो शी विल से ऑन कॉल कि मुझे पता है आज डांट पड़ने वाली है मुझे मैम, बट मेरा इस रीजन से नहीं हो पाया, या मेरी बट तबियत भी खराब है, तो भी इतने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं लोग कि जॉब है तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये है। आई हैव सीन दीपिका enjoying everything, मतलब फॉर दीज इयर्स ना आई नेवर सॉ हर इन अ ग्रिम कि True. ये करना पड़ रहा है, मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, क्यों आंसर राइटिंग करनी पड़ रही है। मतलब इट फेल्ट लाइक शी हैज एंजॉयड इट थॉरोली। मतलब उसका ये कि 2 घंटे मैंने ये पढ़ लिया, अब मेरे को बोरिंग हो रहा है तो आई विल चेंज द सब्जेक्ट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, एंड शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड इवन ऑन वर्क, शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो आई फील कि नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होता है इंसान का। Correct. अब वो जो भी काम करेगा, वो चाहे पढ़ाई करे चाहे वो काम करे, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता ही है। 2024 में प्रीलिम्स दिया, दोनों का हो गया, और नीरज भी थी ग्रुप में, सैडली उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट उनका जीपीएससी का साइकिल चल रहा था। हाँ. शी इज ऑलरेडी गिवन 3 मेंस, अभी तो उनका इंटरव्यू Interview है आया ना? जीपीएससी का इंटरव्यू, तो वी आर होपिंग कि शी गेट्स अ रैंक इन Definitely. गुजरात। सो वो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करी, बहुत ज्यादा लग के मेहनत करी, मतलब बहुत चीजें रटी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट हमारे ना सर ऐसे, और कॉन्कर का पार्ट थे दोनों, तो जो भी क्लास में फ्लैश सेशंस होते थे, जो भी आंसर राइटिंग होती थी, मतलब ऐसा होता था कि रो रो के भी लिख रहे हैं, मतलब ऐसा था कि रोना भी आ रहा है पर लिख रहे हैं। फिक्स था कि 100-150 केस लॉज रट के गए थे एकदम कि ये तो डालने ही डालने हैं, जो आपने बताई थी चीजें GS4 में, जो चीजें आपने बताई थी सब एग्जीक्यूट करी, और GS1 की चीजें रटी, डायग्राम, जो आपने मेंटल स्ट्रक्चर्स सिखाए थे कुछ, अपने जो नोट्स थे वो सभी। लेकिन रिजल्ट आया तो ठीक है, मतलब मेरा हो गया, लेकिन दीपिका का रुका उस साल, एंड आई वाज सो डिसहार्टेंड बिकॉज मैंने अपने से पहले दीपिका का रिजल्ट देखा था, तो मुझे अपना रिजल्ट पता ही नहीं था उस टाइम तक। बट इट वाज सच अ ब्रेकडाउन ना, क्योंकि आप एक बच्चे को 1 साल से होप दे रहे हो कि होगा होगा होगा, होगा, होगा। और उस टाइम पे आपके पास वर्ड्स भी नहीं है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। Correct. मतलब आई चाहे वो होता हो होगा, लेकिन पर बोला उस नहीं टाइम जाता पे उस नहीं टाइम बोल सकते आप क्या बोलोगे, सही। मतलब यू हैव सीन वर्किंग सो हार्ड एंड ऑल, बट ये था, मतलब आई टोल्ड हर कि मतलब देखो, ये बात है ना कि हर स्टेज में यू वन चांस। आपने प्रीलिम्स दिया, आपने कुछ लर्निंग्स ली, इस बार मेंस देके लर्निंग्स भी लिए, तो अगला पड़ाव फिर रैंक ही है। Correct. सो नेक्स्ट ईयर वी विल गेट अ रैंक। तो उसके बाद ठीक है, मेरा इंटरव्यू था, काफी अर्ली आ गया, और फाइनल रिजल्ट भी आ गया। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2024 में, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मुझे ना एक बैक ऑफ द माइंड ये भी थॉट था कि कहीं ना कहीं जब आपको किसी ने बहुत मेहनत करते हुए देखा है और आपका नहीं होता ना, तो साथ वालों का भी मोरल डाउन हो जाता है कि बिल्कुल 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 तो बिल्कुल मुझे अभी भी याद है मैम, आपने बहुत सही बात बोली। जब मेरा फाइनल तीसरे इंटरव्यू के बाद भी नहीं हुआ तो एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं कभी नहीं भूलता, वो कभी भी नहीं भूलता मैं, सर जब आपका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। Exactly. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उस बच्चे को रिप्लाई किया था वो विद अ वेरी हेवी हार्ट कि मेरा नहीं हुआ इसलिए तुम्हारा होगा। Yes, sir. तो ये जो चीज थी ना, मतलब मैंने फिर इनको यही बोला कि ठीक है, मतलब नहीं हुआ मेरा, बट आपको रिवेंज लेना है अगले साल। मतलब आई विल मेक श्योर कि इफ आई डिडंट गेट सिलेक्टेड, आई एम सेंडिंग माय स्टूडेंट इनसाइड विद सच हाई कैलिबर ना, कि मतलब एवरीवन विल बी सो प्राउड कि यार ये कहाँ से आया है, ये सिविल सर्वेंट कहाँ से आया है। Correct. ऑलवेज इन लाइफ सो स्ट्रॉन्ग, सो बोल्ड कि मतलब पीपल शुड सल्यूट यू फॉर योर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी एंड योर कैलिबर। तो ये था दिमाग में। खैर ये हुआ, फिर इस साल वाले साइकिल में भी अगेन फिर ये हुआ कि अब मेरा अटेम्प्ट हो ही गया था, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। लेकिन एक और डिफरेंस था सर, पिछले साल जब फर्स्ट मेंस था और इस साल वाला मेंस था ना, उसमें कुछ डिफरेंसेस रहे। जैसे पिछले साल क्योंकि पहला मेंस था, तो दीपिका के कुछ एक हर GS 1 2 3 4 में कुछ क्वेश्चंस छूटना एंड ऑल, छूटने के बाद भी उसका शायद उसका वैसा 405 का सिर्फ 400 प्लस इन जीएस था ना लास्ट ईयर भी, 150 प्लस का मेरा 70 मार्क्स का GS3 छूटा, अराउंड 70। तभी लास्ट ईयर 400 प्लस था जीएस में। हाँ। Amazing. 73 तो मतलब ये पता था इतनी मेहनत तो कर ली है कि अगले साल रैंक सिक्योर कर लेंगे, उतना आंसर राइटिंग वगैरह कर ली है। जीएस में 400 आने के बाद मेंस ना होना, आप समझ रहे हो ना, मतलब 400 इन जीएस इज वेरी गुड स्कोर दैट टू डिस्पाइट कि आपका पेपर छूट रहा है, उसके बाद आपका 400 प्लस आ रहा है, बहुत अच्छे मार्जिन से पेपर छूट रहा है, हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स का पेपर छूट रहा है, तभी आपका 400 प्लस का स्कोर बहुत बड़ी बात है। आई स्टिल रिमेंबर कि अभी प्रीति थी यहाँ पे, प्रीति इज लास्ट ईयर 100 एंड रैंक 40, दिस ईयर रैंक 47। तो प्रीति ने अभी यहाँ पे खड़े होकर बात बोली है
कि दीपिका मैंने तेरी कॉपी से सीखा है, आई हैव लर्न फ्रॉम योर कॉपीज। आप समझ रहे हो कैसा मतलब एक बच्चा जिसका मेंस नहीं होगा उसके कॉपी से रैंकर सीख रहे हैं। आज तक भी हमारे ग्रुप पे मैसेज आते हैं, सबसे ज्यादा लोग कॉल करके लोग दीपिका के सिलेक्शन के लिए खुश है, लास्ट ईयर उसी के लिए परेशान थे कि कैसे नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा लोग आज उसी के लिए खुश भी है। तो दैट इज समथिंग दैट यू गैदर थ्रू आउट द जर्नी। इसलिए है ना, वो हो सकता है कि आपका उस टाइम में ना हो, लेकिन जो आपने मेहनत करी, जो सीखा है ना, वो नहीं वेस्ट जाएगा, वो आगे दिखेगा, आएगा काम, आया है काम। तो सर वही है जो आंसर राइटिंग का स्पेसिफिकली मतलब हमें यही क्रैक हुआ कि जो आंसर राइटिंग का था ना, मतलब पैराग्राफ से पॉइंटर्स में जाना, जो आप भी कॉन्कर में सिखाते ही हैं, स्टार्ट ही वहीं से किया था कि आंसर राइटिंग इतनी स्ट्रांग होता है। तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट का फेलियर था ना, वहां पे जो बात हुई थी ना कि मेंस देना है, तो उसके लिए वहां तैयारी जो की थी ना वो काम आई। और फिर इस अटेम्प्ट में आई रिमेम्बर कि वो पूरा जो प्रेपरेशन फेज था वो तो था ही, सारे पेपर्स दिलाने मैं जाती थी दीपिका के साथ तो आई यूज्ड टू रश बिटवीन ऑफिस और फिर जैसे एसए का पेपर दिलाया, फिर घर लेके गए अब ये करना है, फिर GS1। उससे पहले डांट खाती थी कि पेपर छोड़ के नहीं आना हाँ है। मतलब उससे पहले ऐसा होता था सफा की कोई पेपर छूटना नहीं चाहिए, ये चीजें रटनी है। गाड़ी में भी ऐसा कि फैक्ट्स याद करने हैं, डेटा याद करना है, केस लॉज याद करने हैं, सोसाइटी के डेटा एग्जांपल्स याद करने हैं कि ये तो डाल के आने ही आने हैं, तो पूरा वो। तो बीच में जो 2 घंटे होते थे ना सर, तो पेपर के जस्ट बाद जो एक रिएक्शन निकल के आता है ना बच्चे का, उससे पता लग जाता है कि वहीं से हम होपफुल थे कि नहीं रैंक तो इस बार ले ही आएंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव। और सर दूसरा क्या है, दीपिका वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्कर 2025 आल्सो। तो ना शी यूज्ड टू बाहर आते ही शी यूज्ड टू एग्जैक्टली रिकॉल कि अभी भी याद है हमें कि वो क्वेश्चंस जो हाँ। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नोट्स के इस वाले पेजर से आया है, कॉन्कर की ब्लू बुक से। जिस दिन मेंस खत्म हुआ दीपिका का, उसी दिन यहाँ पे आए दीपिका, एंड आई स्टिल रिमेंबर आके शी वाज सिटिंग इन दैट कॉर्नर, और दैट कॉर्नर, एंड शी केप्ट ऑन टेलिंग, बताते ही चले गए कि ये वाले, इस वाले में ये था सर, इस वाले में ये बताया था आपने, इस वाले में ये आया बुकलेट से, इस वाले में ये, एंड शी इज सो हार्ड वर्किंग कि उसको हर चीज याद थी कि लेक्चर में आपने ये बताया था और मैंने ये किया, आपने कॉन्कर में ये बताया था ये किया, कॉन्कर के बुकलेट में ये था ये किया, तो एवरीथिंग शी नरेटेड लाइक अ स्टोरी। आपको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स याद है? हाँ। उसमें रैंक 14 आपने बोला था कि मेंशन करके आना कि ये आएगा, और वो क्वेश्चन ही आ गया। मतलब मेरा ना जीएस का 60 to 65% पेपर ऐसे गया कि सब सर ने बताया इसमें ये डालना है, इंट्रोडक्शन ही आ गया। तो मतलब वो जो कॉन्फिडेंस दिखता था ना कि कॉन्कर से ये आया, यहाँ से ये आया, मतलब आई कुड सेंस कि हाउ व्हाट अ हार्ड वर्किंग पर्सन शी इज, कि उसको एक एक पेज नंबर याद है याद है। कॉन्कर की बुकलेट का। एंड एब्सोल्युटली। मतलब शी डिड नॉट सी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम। और इसका एक और कैरेक्टर होता है ना सर स्टूडेंट का, ट्रस्ट करना रादर बिल्कुल। देन लुकिंग हियर इट, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी मानसी भी यहीं पे बैठी हुई थी, प्रीति भी यहीं पे थी, ये सब लोग रैंकर्स हैं इसी बार के। मैम सबने एक ही बात बोली है कि सर हमने ना आंख बंद करके विश्वास किया है, अगर आपने बोला है कि ये मत पढ़ के जाओ तो हम पढ़ के ही नहीं गए, वो नहीं आया। आपने बोला कि ये पढ़ के जाओ तो हम उतने पढ़ के गए, तो वो ट्रस्ट ना बहुत कम बच्चा कर पाता है मैम, बहुत ही कम अगर बच्चा। मैं ये बताऊँ ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे अगर मैं अपने फेलियर में एक चीज आइडेंटिफाई करती थी ना, तो वो ये था कि क्योंकि सर शुरू के अटेम्प्ट्स में ना ज्यादा गाइडेंस थी नहीं, नहीं, मैंने कोचिंग भी नहीं ली कभी, और कोई घर पे भी कोई गाइडेंस नहीं है, यहाँ भी कोई गाइडेंस नहीं थी। तो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में क्या होता है ना, आप सब कुछ खुद ही फिगर आउट कर रहे होते हो। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना आपको हैबिट हो जाती है सब कुछ खुद से फिगर आउट करने की, सो यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। करेक्ट। और उस चीज में क्या हो जाता है ना कि आप पहले गलत रास्ते पे जा रहे हो, फिर आप सही आ रहे हो, यू आर जस्ट इन द मोड ऑफ फिगरिंग आउट। और जब तक एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं, टाइम निकल चुका होता है। बट विद हर आई सॉ कि हाउ टू हैव फेथ, ब्लाइंड फेथ ऑन द थिंग्स, की मतलब ऐसा नहीं कि आप डिसीजन लेने से पहले आप सोच लो जितना भी है, बट एक बार एग्जीक्यूट करने पे आ गए तो फिर नहीं इधर उधर लेना है, एकदम सिंगल शार्प फोकस। एंड डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, चाहे वो शी इज वेरी मतलब शी इज सो हम्बल कि शी एक्सेप्ट्स इट ऑन द फेस ऑफ इट कि मेरी इंग्लिश खराब है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी लाइफ की डिफिकल्टीज ये हैं, लेकिन स्टिल इफ आई कैन मेक इट यू कैन। तो आई थिंक वो जो ऑड्स है ना, उसको बीट वही चीज करती है कि जो बताया जा रहा है वो एग्जीक्यूट करना। वरना सर मैं भी गाइड करके क्या ही कर लेती अगर वो सिंगल शार्प फोकस नहीं होता और उतना डेडिकेशन नहीं होता, बट वो था। तो इवेंचुअली थिंग्स टर्न इन आवर फेवर। और एक और चीज है सर कि जब इंटरव्यू था तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस, बिकॉज वहीं पे मैं दोबारा 1 साल बाद जी। वहीं पे आई वाज स्टैंडिंग बिल्कुल। एंड विद दीपिका इन द सेम साड़ी एज और आई 3 चीजें मैनिफेस्ट की थी। क्या क्या? पहला सीलवर्धन सर का बोर्ड, वही आ गया, दूसरा पहले नंबर पे जाना, वही हो गया। इंटरव्यू में जाना, और तीसरा मेडिकल नहीं मेडिकल नहीं सर, एक चीज और मैनिफेस्ट की थी शायद, वो भी मुझे याद नहीं आ रही है। स्लॉट। तो स्लॉट भी स्लॉट तो आ गया था, बस 3 Okay. चीजें मैनिफेस्ट करके गई थी कि सीलवर्धन सर का बोर्ड फर्स्ट टू गो, और उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड से 90% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम माय अच्छा, डैफ, तो DAF 90% क्वेश्चन फ्रॉम DAF माय से डैफ से आया। मैंने टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ही लिया था। एंड इतनी टूटी सीलवर्धन फूटी नहीं है, मैंने मॉक इंटरव्यू लिया है, वो बार बार बोल रही है। मॉक इंटरव्यू भी आई रिमेम्बर, दीपिका ने इतना अच्छा मॉक इंटरव्यू दिया था, forget that.
बहुत ही awesome. मतलब शी इज सो इन्फॉर्म्ड, शी इज सो, मतलब वही है ना, हार्ड वर्क करते हो ना, जब आप एक ही चीज बार बार याद कर रहे हो, चीजें याद कर रहे हो, आपकी आपके रिफ्लेक्ट होती है नॉलेज. बिल्कुल. इंटरव्यू में भी वही नॉलेज रिफ्लेक्ट हुई, और बाहर मतलब इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट. और फिर बाहर आके जब मुझे पता लगा कि शीलवर्धन सर का ही बोर्ड है, फिर नेक्स्ट डे मैं मेडिकल दिलाने भी साथ गई, तो पूरा साइकिल ऐसे ही घूम रहा था कि मैं सेम ही जगह पे खड़ी हूँ विद दीपिका इन फॉर इंटरव्यू, देन फॉर मेडिकल द सेम हॉस्पिटल, सेम रूम्स में हम एंटर कर रहे हैं, सेम पूरा प्रोसेस. तो एक तरीके से वो ना वैसा मोमेंट था कि मेरा जो फुल सर्कल था, इंटरव्यू, मेडिकल, जो जो चीजें मेरे साथ हुई वो सेम दीपिका के साथ हो रही थी. तो विद थ्रू हर आई वाज लिविंग द अटेम्प्ट ऑफ 2025. बस एक ही डिफरेंस था कि आई वाज लाइक कि इस बार रैंक आ जाए और हमारी. आ गई. तो और फाइनली रिजल्ट आने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी था, बिकॉज एक हमारा रूल है कि मतलब ऐसा दीपिका अपना रिजल्ट खुद नहीं देखती है, हाँ, तो नहीं देखते. शी पासेस इट ऑन कि रिजल्ट आपको ही देखना है. अब मेरे लिए वो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल मोमेंट है कि कैसे बताना है, पॉजिटिव है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. तो मैं 3 दिन से जो रिजल्ट का ये बन रहा था कि आ रहा है, मैं आई वाज जस्ट ऑन माय फोन वेटिंग कि रिजल्ट आए. तो वी ठीक है, मतलब सेलिब्रेट करना है वो तो पता होता है, बट अंदर से थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है. बट फाइनली ऑल फेल इन प्लेस. एंड सर मुझे इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहता है ना कि मैं हमेशा सेल्फ बिलीव, मैं कितने कॉन्फिडेंस आके बोलती हूँ कि मेरा तो हो ही रहा है, चाहे अंदर से कितना ही डर लग रहा है. तो मैं सबको बोलती थी मेरा तो हो रहा है, किसी को मतलब ऐसे ही बोल दिया रैंडम, हो जाएगा, क्या चिल है, मतलब अंदर से पता है कि बहुत डर लग रहा है, बट बाहर से चिल है, हो जाएगा, रैंक तो आ ही जाएगी, कुछ तो हो ही जाएगा. ये सेल्फ बिलीव बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत कम बच्चे दिखा पाते हैं. मतलब ये होता अभी भी कि मेरी रैंक आ गई है, मुझे पता है कि मेरी बहुत पीछे की रैंक आई है, मेरी बहुत कुछ इम्प्रूव करना है, बट मेरे लिए एक रिलीफ है, मेरी फैमिली के लिए एक रिलीफ है, बहुत नहीं बड़ा बच्चे, और रिलीफ है. पीछे की ऐसे पीछे की आप सोचो 12 लाख बच्चों में से अंडर 700 है, तो इतने पीछे नहीं है ना. Yes, यू लुक एट इट इंडिपेंडेंटली तब ऐसा लग सकता है, बट आप पूरा देखोगे तो नहीं है ना. एंड द स्ट्रगल एंड एवरीथिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत yes, बड़ी सर, वो चीज. स्ट्रगल से एक दंड आया है, मतलब डेफिनेटली. दीपिका का एक जर्नल भी है, जो जर्नलिंग करती है, वो एक डायरी है उसकी, और उसमें उसने पूरे साल वो डायरी भरी है. एंड शी यूज्ड टू सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ दैट. मतलब शी हैज डन सर्टेन थिंग्स ना, मतलब मैंने दीपिका के थ्रू ये चीजें देखी हैं. ग्रैटिट्यूड जर्नल. ग्रेटिट्यूड जर्नल. तो मैंने दीपिका के थ्रू देखा कि कौन सी चीजें काम करती है. जब आपको वो कॉन्फिडेंस क्यों है, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन सडनली उठे और आप कॉन्फिडेंट करेक्ट हो. करेक्ट करेक्ट हर दिन जब आप वो ग्रेटिट्यूड जर्नल भर रहे हो करेक्ट. कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, आज मैं इनके लिए, दिस पर्सन मेड मी लर्न दिस. She constantly used to write this. Correct. I'm thankful for Satyam Jain sir. Not after rank, before rank, every day. हर दिन. I'm thankful for Conquer. तो वो वाली जो चीजें होती है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हमने ये हमारी जर्नी रही है, और यहाँ तक हमने करी है, ये पेंडिंग. तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस आफ्टर दैट. सर मुझे ऐसा लगता है इसमें ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन करना इतना जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक तो आपको काम करता है अपनी चीजों के लिए, आपके अंदर सेल्फ बिलीव देता है. तो मुझे उस चीजों ने ऐसे मतलब चीजों की वैल्यू करना सिखाया है कि फैमिली क्या है, गाइडेंस क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है. क्योंकि बचपन में लोग मुझे बहुत मॉक करते थे कि मैं बहुत पतली थी यार, शक्ल अच्छी लग रही है. तो मतलब मेरी लाइफ में यही था कि जो चीज मेरे पास है, मेरे माँ बाप है, जो भी है, उन्होंने हमेशा अपने से बढ़ के दिया. सिर्फ भले ही कहीं भी काम करा, पापा ने कितने भी घंटे ओवर टाइम लगाया हो, कभी काम किया हो, बट हमेशा से बढ़ के दिया कि बेटा तू कर लेगी कर लेगी. तो इसलिए मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ हमेशा कि मुझे रहना है उन लोगों के लिए थैंकफुल जिन्होंने मेरी जर्नी एक आसान बनाई है, चाहे भगवान हो, आप हो, मैम हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरी फैमिली हो, भाई बहन हो, दोस्त हो मेरे. तो सर सबके लिए मैं थैंकफुल फील करती हूँ हर दिन, क्योंकि जो मिला है मुझे, मेरी मतलब जहाँ से मैं आई हूँ सर, उससे बहुत ज्यादा बढ़ के मिला. मतलब वो सब गॉड का प्लान है. वो बोलते हैं ना सर कि जब आप कुछ चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है. सर मुझे याद है हमारे पास जब मैं 12th पास हुई थी ना, मेरे घर वालों के पास फोन दिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे. तो मेरे चाचू हैं एक, उन्होंने मुझे फोन दिलाया, मेरे को टैब दिया 10,000 का, और उससे मैंने आज तक मैं पढ़ाई उसी से की हूँ. तो मतलब बहुत ज्यादा काम भी. पढ़ाई भी काम भी सारा उसी से होता है. वो एक वो सैमसंग का टैब एंड उन्होंने दिलाया था, और फिर उसी से. तो सर हम तब 3 फ्रेंड्स रहते थे ऐसे 1500 के रूप में, और उसमें 12 लोगों के साथ वॉशरूम वगैरह शेयर होते थे. तो मतलब और उसके बाद में ऐसे होम ट्यूशन देखने जाती थी कि 1000 रुपए में भी कहीं मिल रहा है क्या कुछ. मतलब मुझे मेरे घर से एक्सपेक्ट नहीं थी कि कभी 500 से ऊपर मिल जाएंगे, 500 600 से ऊपर. तो ऐसे एक एक चीज के लिए तरसते थे, गुजारा करते थे. तो सर वो तो बहुत ही डिफिकल्ट डेज था. मतलब मेरे जूतों में ना छेद होते थे, और मैं उनको ऐसे कपड़े डाल के और उसमें फिर नेल पेंट लगा लेती थी बाहर से कि ऐसे दिखे ना जब मैं कॉलेज जाती थी. तो मतलब वो फेस रहा है मैं कभी. सबको बता दूं एक बात, ये चीज ना बहुत प्राउड होने वाली है. नेवर 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 फील लेसर अबाउट द प्रिविलेजेस दैट यू हैव नेवर हैड. मेरी बात याद रखना सब लोग जो सुन रहे हैं. नेवर फील लेसर अबाउट द प्रिविलेजेस दैट यू हैव नेवर हैड, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दोस प्रिविलेजेस दैट यू डिडंट हैव दैट यू विल हैव द प्रिविलेजेस थ्रू आउट योर लाइफ. आपकी सक्सेस ना
आपकी इन्हीं ये जो लैक है ना, ये जो लैक है आपकी लाइफ में, उससे बनती है, उससे गुथी जाती है। आपके सामने जितना एग्जाम्पल है आज। सर आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं क्लास 7th या 8th में थी। तो हम लोग ना, हमारे गांव में खीरे वगैरह जब भी होते थे तो हम मंडी बेचने जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं और मेरे दादाजी गए थे, हम खीरा बेच रहे थे और हमारी सुबह से हमने 2 ढाई बज गया, हमारे पास हमारे एक भी खीरे नहीं बचे थे और हम इतने स्ट्रेस में थे कि हम सब्जी मंडी पे अपना बाजार तो लगा के बैठे हैं और पता नहीं कैसे ही बिकेंगे। तो मेरे दादाजी के लिए तो एक एक औरत आती है, मुझसे बोलती है कि खीरे का रेट क्या है। तो मैंने जस्ट 15 रुपीज बोला। तो कहते तुम्हारी जैसी लड़कियां तो ऐसे ही काम करती है, पढ़ना लिखना तो तुमने है नहीं। तो मतलब ऐसे ही ये सब्जी वब्जी बेच रहे हो, पढ़ने में ध्यान देती थी तो पढ़ने, और ऊपर से इतना महंगा लगा रही हो। तो वो चीज ने मुझे इतना पुश किया ना कि यार कितना लोग, जो लोग पुअर्टी इन सबको फेस करके आते हैं, कितना मॉक करते हैं। मतलब सब बचपन बहुत ही ऐसा मुश्किल था। मतलब मेरे 5th क्लास में हाँ, मैं शिशु मंदिर में पढ़ती थी, विद्या मंदिर में। तो वहां से मेधावी छात्र परीक्षा करने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट था और उसके लिए नैनीताल जाना था। तो उसके सिर्फ 300 रुपीज पड़ रहे थे सर। मैं घर आई, मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि घर पे 300 रुपीज तो है ही नहीं, मतलब पैसे ही नहीं है और घर में आटा भी नहीं पिसा हुआ है। तो मम्मी बोलती है आटा जो पिसाऊं कि तेरे जाने का खर्चा दूं। मैं रूठ के बैठ गई। अब देखा तो मम्मी का कोई पैसे नहीं थे। मम्मी पूरे गाँव में गई कि मतलब तब चाचा और पापा भी दोनों बाहर ही थे, तो वो कहाँ से ही भेजते क्या करते। चाचा कहते थे कि कुछ इंतजाम हो तो भेज दो उसको, या फिर पापा ने भी कैसे ही बोला, बट अब कहाँ से इंतजाम हो। तो मम्मी गाँव में गई, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो एक दादी ने दिए लास्ट में 200 रुपीज। और फिर मेरी मम्मी ने 100 रुपए का आटा पिसाया और 100 रुपए में मुझे मेधावी छात्र परीक्षा देने के लिए भेजा। तो सर मेरी मम्मी की इसमें बहुत ग्रिट है, मतलब चीजों के लिए कि मेरे को कराना है तो कैसे भी कराना है। अरे एक एक पैसा बचा के वो कॉपी के लिए मुझे देते थे ताकि कुछ भी हो जाए। तो मम्मी का ये था कि भाई पढ़ाना है, मेरी बेटी अगर पढ़ रही है तो उसको पढ़ाएंगे, सुबह के 3 बजे उठा के पढ़ाऊंगी या कैसे ही पढ़ाऊंगी, बट पढ़ाऊंगी। तो ये था सर। आई लिटरली हैव नो वर्ड्स टू से। मैं क्या बोलूं, क्या इसमें ऐड ऑन करूं। जिस इंसान ने जिंदगी देखी हो, जिंदगी जी हो, जिस इंसान ने जिंदगी से लड़के अपनी जीत हासिल करी, उसके सामने मैं क्या बोलूंगा एंड क्या इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा। शी इज एन इंस्पिरेशन, शी इज अ मोटिवेशन। एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज, अपनी प्लीज एक बात याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज की रैंक आ गई है। इंसान को उसके सक्सेस के बाद अप्रिशिएट करने से बेटर है उसके स्ट्रगल को देख के इंस्पायर हो और उसको अप्रिशिएट करो। लोग आपको आज क्या दिख रहा है? दीपिका की रैंक आ गई है, शी विल बी एन आईपीएस सून, मे बी आईएएस नेक्स्ट ईयर। अभी लुक एट द स्ट्रगल ऑफ दीज 2 decades, मोर देन 2 decades। उसको देखो, वो हर दिन है, वो एक दिन है, वो ऐसे हजारों दिन गए हैं, मोर देन 7500 डेज ऐसे गए। तो कितने साल तक तो घर में बिजली ही नहीं करती थी, बिना बिजली के। मतलब वो मेरे चाचा बचपन में मुझे ऐसे वो लैंप होते थे, लैंप उसमें घुमा जबरदस्ती के, बैठाते थे, पढ़ मिट्टी मिट्टी तेल वाला। पढ़ मिट्टी तेल वाला। तो मैं जब 7th 8th क्लास तक थी तब तक हमने उन लैंप्स में ही पढ़ा। मतलब मेरी आंखें इसीलिए खराब है क्योंकि बचपन से ही धुआं धुआं देखना एंड लैंप देखना। तो वो तो सर हर दिन के स्ट्रगल का पार्ट बन गया। बट धीरे धीरे यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान किया। हाँ बच्चा। और आई होप जिंदगी में अब सब अच्छा हो रहा है, सब यूनिवर्स का प्लान है। और शायद मैं हमेशा थैंकफुल फील करती हूँ यूनिवर्स के लिए, इसलिए मुझे लगता है सबको थैंकफुल फील करना चाहिए। यूनिवर्स आपको उससे ज्यादा बढ़ के देता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी रिमोट विलेज में बैठ के, जिसकी मैथ्स की हालत खराब है, मतलब कुछ आता जाता ज्यादा कुछ है नहीं। और वो मैथ्स ऑप्शनल लेके प्रूव कर दिया है कि भाई लोकल यूनिवर्सिटी से आके मैथ्स लेके आप कर सकते हो। तो दैट वाज माय गोल फ्रॉम स्टार्ट कि मुझे प्रूव करना है सर कि कर सकते हैं, पुअर्टी में भी रह के आप चीजें कर सकते हैं, कुछ भी है। तो मेरे को मतलब वो प्रूव करने का जो है ना डिटर्मिनेशन, वो अंदर से काफी ज्यादा था बचपन से कि ये चीज तो प्रूव करके रखनी है, ये चीज तो प्रूव करनी है, प्रूव करनी है। मैथ्स में हमेशा सीखा था ना, प्रूव दैट। तो और मेरा वो मोटो बन गया, बी रूथलेस हैंस एंड प्रूफ। हैंस प्रूव्ड। तो आज हैंस प्रूव्ड हो गया मेरी लाइफ का। लोग लोगों के स्ट्रगल के पैरामीटर्स में बहुत अलग अलग है। कुछ बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं सर हमारे हमारे परिवार में कोई आईएएस आईपीएस नहीं है। कुछ मिलते हैं कहते हैं सर हमारे कॉलेज में कोई आईएएस आईपीएस नहीं था, मैं पहला हूँ जो निकला हूँ। आप समझो, आप स्ट्रगल का पैरामीटर समझो। घर में आईएएस आईपीएस होना बहुत दूर की बात है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही दूर की बात है। आप प्लीज इस चीज को समझो, इस चीज की इंटेंसिटी को समझो। घर में शायद कोई ग्रेजुएट भी नहीं होगा, सर मैं अपने घर की पहली पहली ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट। आप समझो है ना। और तो पूरे गांव की graduate, मतलब वैसे तो जो गांव में रह के पढ़ते हैं बच्चे, तो सब वही मैं बोलूँ, दिस इज सर होता क्या है ना, जैसे हमारे प्रिविलेजेस बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत बिल्कुल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के पास। आई एम आल्सो फ्रॉम शिमला, है ना। हिल्स का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। दीपिका उत्तराखंड से है, मैं शिमला से हूँ। आई वुड वांट टू मेक अ पॉइंट हियर कि ना, कुछ जियोग्राफिकली ऐसे जी जी इलाके जी हैं जी जी बिल्कुल। जहाँ ना नेचुरली बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर आपका लाइफस्टाइल इतना टफ है ना। सर मैं गुरुकुल में भी बच्चों से डिस्कस करती हूँ कि ना, आपके लिए ना शायद स्ट्रगल ये है कि यार सुबह ना
9 बजे की क्लास पे टाइम में पहुंचना पड़ रहा है और शायद आपको उसमें स्ट्रगल फील हो रहा है या ऐसा है, या उसमें उसके भी पहले शायद आपको थोड़े बहुत काम है, या ऐसा हो गया कि आंसर राइटिंग करनी है लेकिन कुछ और भी पढ़ना है। लेकिन ना हिल्स में एक बच्चा ऐसा है जिस जो घर से निकल रहा है ना, उसको एक मतलब मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रिपरेशन, शिमला तो इतनी खूबसूरत जगह है, प्रिपरेशन कैसे नहीं हो रही वहाँ, ये सर वहाँ का मैं आपको बस एक ही इंस्टेंस बताऊंगी, मैंने काफी बच्चों से शेयर भी किया है। इट्स एज स्मॉल एज कि ना आपको एक पेंसिल लेनी है, आप पहले सुबह उठोगे, आप ये डिसाइड करोगे मुझे पेंसिल लेने जाना है, आप पहले 1 किलोमीटर वो पहाड़ी रास्ता चढ़ के आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे जहां से आपको बस मिलेगी। अब वो बस टाइम टाइम की है, 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। अगर आपकी वो 9 बजे वाली बस छूट जाती है, सही। तो ना आप नीचे आ सकते हो, ना आप आगे जा सकते हो, क्योंकि आप नीचे आओगे तो आप पेंसिल कैसे लाओगे, आपको दोबारा 1 घंटे में ऊपर पहुंचना है, तो आप वहीं बैठे रह जाओगे। 10 बजे की आप बस पकड़ोगे, आप 1 घंटा ट्रेवल करके मार्केट पहुंचोगे, जो मार्केट मेन जी। मार्केट है वो 22 किलोमीटर दूर है, जी। वहां आप पहुंचोगे, फिर आप अपना सामान लोगे, फिर आप वापसी की बस पकड़ोगे जो वापसी। टाइम की है, फिर आप 1 घंटा ट्रेवल पैदल आओगे नीचे। तो आप ये समझो कि एक पेंसिल लाने के लिए ना आपका पूरा दिन खत्म है। सही बात। मतलब हम ना ऐसे देखते हैं पहाड़ों में कि ना ऐसे बहुत छोटे-छोटे बच्चे ना ऐसे लाइन से चलते जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं ऐसे-ऐसे करके, और हमने फोटोज देखे हैं, वो यहाँ पे वो बस्ता लटका के हाँ, माथे पे भारी-भारी बैग्स माथे से हम लेके, भी वैसे ही करते है ना? थे। और उनका ना लीजर ये नहीं है कि शाम में आके दोस्तों के साथ खेलेंगे। उनका ये है कि शाम में आके घास लेने जाना है, लकड़ी लेने जाना है, पानी खीरे लेने बेचने जाना जाने। है। हाँ, कि तो हम तो बहुत रिलेट करते थे, सिमिलर लाइफ़स्टाइल है हिल्स का। तो सर होता क्या है ना, और आप ये देखें ना कि फिर भी डिस्पाइट दैट अ स्टेट इज़ हैविंग लगभग 100% लिटरेसी रेट। शिमला का लिटरेसी रेट इज़ सो हाई, ऑलवेज़ 80% से ऊपर का लिटरेसी रेट तो तब था जब से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो इट्स मोर अबाउट कि वहाँ पे लोगों में ना वो स्पिरिट है जी। कि पढ़ना है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ जितनी भी स्ट्रगलिंग हो और आपकी लाइफ में कितने भी इश्यूज हो, बट स्टडी इज समथिंग व्हिच विल एम्पावर यू एनीवेज। तो सर वही बात है, और सबके मुझे लगता है कि वी ऑल हैव आवर चॉइसेस टू मेक, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, इट्स ऑन अस वेदर वी टेक इट और नॉट। बहुत ज्यादा मतलब आई एम फीलिंग अ लॉट, मतलब जैसे सब अपने अपने स्ट्रगल काउंट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन में सब अपने स्ट्रगल काउंट करता है। तो मैंने भी किए, बट दीपिका के स्ट्रगल के सामने, मैम ने जो चीजें बोली उसके सामने, इट फील्स सो स्मॉल। मतलब उनके स्ट्रगल, इन लोगों के स्ट्रगल अलग ही है भाई। आई कैन नेवर इमेजिन कि मैं 7 किलोमीटर का ट्रैक करके पैदल करके स्कूल जा रहा हूँ, बट मे बी मैं शायद कभी स्कूल जा ही ना पाता अगर ये करना पड़ता। तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे ही रहो हमेशा, ऐसे बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहो लाइफ में, है ना? फुल ऑफ दीपिका। दीपिका लगभग 300 400 400 500 बच्चों को ट्रेन करते हैं मैड प्रोग्राम में। सर 600 600 के आसपास बच्चों को ट्रेन करते हैं ना मैथ प्रोग्राम। एंड शी इज द मोस्ट लव्ड मेंटोर, मोस्ट लव। मतलब जब हमारा कोई भी सेशन होता है तो हम पूछते हैं हर सेशन में कि मेंटोर फीडबैक, तो दीपिका के नाम की छड़ी लगती है बिल्कुल। बच्चों के साथ बैठ के रिकॉल सेशंस करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के वाईपीटी सेशंस करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के मैनिफेस्टेशन सेशंस करते हैं। शी इज सो लव्ड बाय स्टूडेंट्स कि आज सुबह से मैं दीपिका के ग्रुप्स देख रहा हूँ। पहले बच्चे ऑल द बेस्ट मैम, बिल्कुल अच्छा होगा मैम, आप मैनिफेस्ट करते रहो मैम, होगा मैम, होगा मैम, होगा। एंड आफ्टर दैट अभी तक रुका नहीं है। Every student of Deepika, every mentee of Deepika is just so happy today, and we are also happy today. Thanks to the God Almighty, thanks to mentors like Neha ma'am who. सर इसमें ना एक और चीज ये है, अब जैसे अपनी टीम से 4 रैंक सही है, जी। दिशांत सर की रैंक 99 बिल्कुल। आई है, दीपिका की रैंक है, प्रीति मंजीत की की रैंक है, रैंक मंजीत की रैंक है, मंजीत की रैंक है, प्रीति की है, काजल की जस्ट अभी आई बिल्कुल थी रिजर्व लिस्ट में, उससे सक्षम की पहले लास्ट ईयर थी, सक्षम की लास्ट ईयर थी, रोहित की लास्ट रोहित ईयर की आ थी। चुकी है। मतलब मैंने ना एक इंस्टीट्यूट की एक छोटी सी टीम के अंदर से इतनी रैंक्स लगातार आते हुए नहीं देखा। बट मुझे क्या फील होता है ना सर, यहाँ पे मतलब इन अंडरस्टैंड यूपीएससी आफ्टर फर्स्ट एज अ स्टूडेंट एंड नाउ एज अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है ना, मतलब हम सब उन्हीं स्ट्रगल से होके जा रहे हैं और हम Correct, वही चीजें समझते हैं। इतना छोटा सा है ना सर कि जब हम लोगो भी बनाते हैं ना, तो द आर कंटेंट हेड नितेश ही सो पैशनेट अबाउट इट कि वो हर मीटिंग में बिल्कुल सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि आप जो एक लाइन लिख रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट 7000 बच्चे को अफेक्ट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। तो वो मतलब किसी बच्चे की लाइफ बदल सकता है, हो सकता है वो लाइन आ जाए और उसकी रैंक आ जाए उसकी वजह से। एग्जैक्टली तो मतलब वो जो पैशन है ना, वो स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है ना सर, वो चीज है जो रिजल्ट, मतलब बहुत लोग सरप्राइज होते हैं कि कॉन्कर से इतनी कैसे आती रैंक्स है ranks? कैसे आ रही हैं, और ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। लेकिन सर मुझे लगता है ना कि वो जो हमारा एक सोल फोकस होता है ना कि स्टूडेंट, हमने जो स्ट्रगल देखे वो ना देखने पड़े, दैट इज वन, और दूसरा क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, Right, बी स्ट्रिक्ट right, ऑन थिंग्स, बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन थिंग्स। right. तो वही चीज है सर जो अल्टीमेटली काम करती है, और इवेंचुअली वही है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सुपर प्राउड। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो इतनी सी बात यार है ना, लड़ते रहो आप अपनी लाइफ में भी, जहां भी हो, जहां भी स्ट्रगल कर रहे हो वहां स्ट्रगल करते रहो, है ना। वो एक अक्सर एक बात अपनी क्लास में सुनाता हूँ बच्चों को कि मान लो आप अंधेरे में चल रहे हो, है ना,
थोड़ा और मतलब तो और रो है कि मान लो कीचड़ में हो, आप कीचड़ में फंस गए हो, या आप अंधेरे में चल रहे हो, आप अंधेरे में हो, तो रुक के कुछ नहीं होगा, चलते रहो। रुक के तो क्या होगा, अंधेरे में खड़े हो तो अंधेरे में ही रह जाओगे। तो रुकना नहीं है उस टाइम पे, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चाहे पत्थर पड़े सिर पे, चाहे पैर टूटे, हाथ टूटे, कुछ भी हो, बस चलते ही जाओ। एक दिन दुनिया को लाइट दिखेगी, एक दिन दुनिया को आप दिखोगे, आपको लाइट दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। यही इकलौती हकीकत है, जीवन की यही हकीकत है। जिसने भी कुछ पाया है उसने बहुत संघर्ष करके पाया है। और मैं एक बहुत मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। दीपिका मैम का आपने सुना ही, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। आप में से बहुत बच्चे जो मुझे अभी सुन रहे हैं, वो सेम बैकग्राउंड से आता है। हमारे लिए सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका, वो है एजुकेशन, पढ़ाई, मेहनत। दैट इज आवर ओनली वे टू मूव अप द लैडर। दैट्स इट। यस सर, इससे मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायर करती है, क्योंकि उन्होंने ही मतलब वो किस बैकग्राउंड से आते थे, और एब्सोल्युटली, उन्होंने जब देश का संविधान लिख दिया एक पेन के सहारे, तो हम एब्सोल्युटली, एक एजुकेशन के सहारे बहुत कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है मेरे लिए भी वही सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग होता था। तो बचपन में जब हम ऐसे 50 ऐसे सर में 15 केजी का पानी होता था और हाथ में भी 2-2 डब्बे होते थे, हम अपने खेतों में पानी डालने जाते थे। तो मैं सोचती थी, यार लाइफ इतनी टफ है, इसको कैसे करेंगे? तो दिमाग में ना पढ़ाई चलती थी हमेशा, पढ़ाई करने कुछ भी कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, जल्दी-जल्दी काम खत्म करना है, जल्दी-जल्दी पहाड़ चढ़ना है। मतलब हमारे खेत बहुत सीढ़ीदार है और हमारा कुआँ कहीं और है, हमको जाना बहुत ऊँचा है। तो हम सर में पानी ऐसे सर में भी होता था, बैलेंस बनाना मुझे आता है, तो ऐसे सर में बैलेंस बना के 2 हाथ में 5-5 केजी के गीलन जो आते हैं, तो वो उठा के और दिमाग में ऐसे पढ़ाई चल रही है कि मैथ्स करना है, रात में जाके मैथ्स करना। और रात में जाके सर इतनी नींद आती थी जब घर पहुँचते थे कि सीधे सो जाते थे। फिर मेरी मम्मी का मुझे ना सब सुबह उठ के ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं सबसे पहले सुबह रोटी मलाई खाती थी और उसके बाद 3 बजे मैं पढ़ने बैठती थी। 3 से 7 तक पढ़ती थी और फिर मैं सो जाती थी आधे घंटे के लिए। एंड फिर हम या फिर उस बीच में मैं मम्मी के साथ भैंस का दूध निकालने भी जाती थी। सुबह के 4:30-5 बजे, और वो भी हमारा 1 डेढ़ किलोमीटर दूर रहता था। तो ऐसे करके बहुत ऐसे मतलब मेरे को था कि पढ़ना है, कुछ मेरी लाइफ में कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, पढ़ाई के अलावा कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वालों के पैसे नहीं है, क्यों मेरी लाइफ चेंज कर सके। तो पढ़ाई एक तरीका था, और भगवान ने मेरे लिए वो रास्ता यूपीएससी का चुना, और शायद इसीलिए आज रैंक आ गई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ। मे सर गॉड ये ब्लेस यू। सब सब भगवान का प्लान है सर, आपसे मिलाने का, मैम से मिलाने का, मेरे इतने अच्छे सपोर्टिव फैमिली यस, पेरेंट्स यस, देने यस। का। दोस्त, सर आपके दोस्त तो बहुत ही दोस्त तो सपोर्टिव है। मतलब सर मेरे को यूपीएससी से जर्नी से पहले इतने अच्छे दोस्त मिले ही नहीं थे। मतलब मैं दोस्तों की बात करना चाहूँ ना, काजल है या आदित्य, अभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मतलब वो इतना यस, सपोर्टिव है, यस, यस, विद्या यस। इतना सपोर्टिव है मैथ्स के लिए। मतलब सब लोग ऐसे होते हैं ना कि यार हमारा होगा नहीं होगा, बट तेरे लिए हमें लगना है, तेरे लिए सेशन करना है। ये तो तो मतलब कहाँ ऐसे दोस्त मिलते हैं। हाँ मतलब इनके ग्रुप पे भी एक फोटो आया था, वो फोटो लास्ट ईयर के मेंस के बाद खींचा गया था। उसमें से लास्ट ईयर जितेंद्र आईएएस हुआ, इस बार दीपिका की रैंक है, विश्वास नहीं करोगे, रैंक 4 उसी पिक्चर में है। तो हाँ इन राघव, राघव, ये सब मतलब ये सब कौन करके बच्चे हैं, सबने लास्ट ईयर मेंस लिख के वो हम सब दोस्त बन गए। तो सर दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ चीज उठा सकती है ना, तो वो दोस्त भी दोस्त बहुत है। दोस्त। मतलब मेरे सेशंस कंडक्ट करना, मतलब मेरे इतना मतलब जॉब से जुड़े बाकी घर के काम है, उसके बाद में ही मुझे बैठा रहा कि डीपी 2 बजे तक कह रहे, तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम डीपी रखा है। तो डीपी 2 बजे तक तेरे को सेशन करना है, कुछ भी करना है, मैं हूँ यहाँ पे, तू मैथ्स करेगी। अमेजिंग। तो ऐसे दोस्त हैं, हैट्स ऑफ टू हर फ्रेंड्स, बहुत सपोर्टिव हैट्स ऑफ टू फ्रेंड्स हर हैं मेरे। फ्रेंड्स। अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू गाइस। मतलब जितने मेरे दोस्त हैं, आई एम रियली रियली थैंक यू। अगर यस, आप सब लोग मुझे देख ये रहे हो, चाहे आपकी रैंक आशीष, है, यतिन एंड ऑल, सब आदित्य शिवी, सब ये आप सब लोगों की रैंक है, फैमिली। जिसके नाम वो नहीं भी ले पा रही, कोई बात नहीं, है ना। यू नो हु यू गाइस आर, एंड शी आल्सो इज वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम पर्सनली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू नेहा मैम फॉर मेंटरिंग दिस ब्यूटीफुल सोल, दिस ब्यूटीफुल कैंडिडेट। मतलब सर दोस्त इतने अच्छे हैं ना। मतलब सर मेरे पास कभी-कभी ऐसे जब हम पहली बार दूसरी बार मिलते थे ना, तो ऐसे मतलब मेरे को मतलब इतना स्पेशल फील करवाते थे। मतलब मेरे बचपन से मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे कोई दोस्त बनाएगा। तो मतलब ऐसे मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना मतलब दोस्तों के द्वारा। मतलब आशीष बोलता था कि दीदी तेरा बोर हो रही है तो मेरे को बता देना, मूवी देखने चल लेंगे। शिवी बोलेगी लो फील होगा तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? तो मैथ्स करनी है तो उसको कॉल कर लेना। तो इट्स लाइक अमेजिंग। फ्रेंड्स मेक माई मतलब उन्होंने मेरी जर्नी को इतना स्मूथ बनाया है। मतलब आई मतलब मेरे पास उनका ग्रेटफुल रहने के लिए कोई इससे बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है उनका थैंक यू करने के लिए। इतना सपोर्ट किया है सर सबने। दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट पीयर ग्रुप्स एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी। क्लियर मेरे ग्रुप। लिए बहुत आसान है कि मैं ना, जब आप लोग कॉन्कर का पार्ट बनते हैं या टाइटन का पार्ट बनेंगे, ट्रांसफॉर्म का पार्ट बनेंगे, मैट का पार्ट बनेंगे, कि हम टेलीग्राम ग्रुप्स ना बनाए। मेरे लिए बहुत आसान है, हमारे ऐप में फीचर है वहीं पे ग्रुप बनाने का, लेकिन हम फिर भी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते हैं। हालांकि इट कॉस्ट्स अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ आवर एनर्जी, बट हम फिर भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजन है। सर आप ही ने तो दोस्त बनवाए आपके ग्रुप्स में। तो वो दोस्त, वो राइट टाइप ऑफ पीपल मिलना ना, वो मिल जाए लोगों को, इसलिए हम पीयर ग्रुप्स बनाते हैं। तो आज उसके लिए भी मुझे खुशी है बहुत ज्यादा कि वो पीयर ग्रुप जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक ही पिक्चर से इतनी सारी रैंक्स आ गई, एक फोटो से इतनी सारी रैंक्स आ गई है। सो प्राउड ऑफ यू, यस सो सर, प्राउड ऑफ आगे यू। भी आने वाली है, मेरे दोस्त सब यस, दे रहे हैं एग्जाम्स, तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली सबकी और रैंक्स आने आएंगी वाली इस है। बार, बहुत सारी रैंक्स आएंगी, बस है कि हमेशा बहुत सारी रैंक्स आएंगी। वी आर सो ग्रेटफुल टू द गॉड ऑलमाइटी। 260 प्लस रैंक्स अंडरस्टैंड यूपीएससी, हमने ऑलरेडी डेटा देख लिया है, 260 प्लस रैंक्स ऑलरेडी। कभी मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ होगा।
It is all because of people like her, because of team members like mentors like ma'am, and because of the entire team of Understand UPSC. Thank you so much everybody for listening. And ma'am, आप please दीपिका को emblem दो to our conqueror, to our champion, to our ranker, and to each one of you who is watching this. Thank you so much, Keep sir. struggling. Thank you so much, bacha. May God bless you, Thank you. and may you have a lot of success in life. Thank you so much, sir. Thank you.